क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर का प्रश्न। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर दिया है, 2017 का कॉलम है और 2018 का कॉलम है। सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस 2,40,000 एंड 2,20,000। डेटर्स 1,24,000 एंड 1 lakh। आउटस्टैंडिंग रेंट 84,000 एंड 48,000। Goodwill 1,52,000 and 1,60,000. Prepaid insurance 8,000 and 16,000. Creditors 76,000 and 52,000. क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर का प्रश्न। उसे लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 2 वर्ष दिए हैं 2017 एंड 2018। सबसे पहले सरप्लस दिया उसने 240 220, ठीक है। तो ये हम यहां लिखेंगे नेट लॉस। अमाउंट से ही पता चल गया मुझे, क्योंकि अमाउंट हमें बता देता है कि ये प्रॉफिट है या लॉस से है। आपको देखिए, अब पिछले साल प्रॉफिट 240 था, इस साल 220 हो गया, मतलब कम हो गया, तो लॉस हुआ होगा, तभी तो कम हुआ ना। तो ये माइनस में आ जाएगा आपका 20,000 रुपीज। तो ये 20,000 जो आप नोट करेंगे वो काहे में करेंगे, माइनस में, मतलब ब्रैकेट्स में। तो ये ब्रैकेट में नोट कर दिया हमने। आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ उसने। आगे उसने लिखा हुआ है वो सारी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज ही हैं। देखो, ये है नहीं, ये नहीं है, डेप्रिसिएशन कहीं नहीं है, लॉस नहीं है, रिटर्न ऑफ नहीं है, और ये प्रॉफिट भी नहीं है। मतलब मुझे जो इफेक्ट देने हैं वो केवल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के लेने हैं। तो चलिए फिर हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं ऐड, देन 2-3 लाइनें छोड़कर 4 लाइनें छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख लेते हैं लेस। पढ़िए, लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड, लायबिलिटी कम होगी तो लेस, असेट्स में अपोजिट नहीं है जी। डेटर 1,24 का 1 लाख, डेटर कम हो रहा है तो ऐड में आ जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर। अमाउंट का डिफरेंस की बात करें 1,24 से 1,24,000 और 1 लाख, डिफरेंस आया इसका 24,000, ये नोट कर लिया हमने। 24,000 का डिफरेंस आया। आगे चलें, अगला नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट 84 था, 48 हो रहा है, कम हो रहा है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, कम, लेस में आएगा, ठीक है। क्या नाम है इसका, आउटस्टैंडिंग रेंट। Decreasing in outstanding rent। अमाउंट देखने एक बार फिर से 84,48, 84,000 माइनस 48,000, लेस करेंगे। लेस करने पर देखते कितना आ रहा है, 84,48। 14 में से 8 गए तो 6, 7 में से 4 गए तो 3, 36,000, ये 36,000 जी। नेक्स्ट आगे चले हम। अगला पॉइंट देखें क्या है, गुडविल। गुडविल बढ़ रही है, गुडविल बढ़ रही है, और गुडविल बढ़ती है मतलब हमने खरीदी है, और खरीदी है तो फिर वो कहाँ आएगी, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। गुडविल यदि कम होती है गुडविल यदि कम होती है तो फिर वो ऑपरेटिंग में आती है, तो छोड़ दो, अभी तो बढ़ रही है भाई। प्रीपेड असेट्स से बढ़ रही है, असेट्स बढ़ेगी तो लेस में आएगा, ठीक है। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट का डिफरेंस देख लो। इसका अमाउंट का डिफरेंस क्या है भाई, 8,000 16,000, तो 8,000 और 16,000।
इसका डिफरेंस आया 8,000। यस। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो, क्रेडिटर्स 76 का 52 कम हो रहा है, लेस में आएगा, ठीक है। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर, लायबिलिटी है ना आपका, कम हो रहा है, लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, कम रही, हाँ लायबिलिटीज आपकी क्या हो रही है, कम, वो कम हो रही है तो लेस में आएगी। अमाउंट है 76, ये 76 का 52, ये 52, 76 माइनस 52 लेस कर लो 4, कितने 2, 24,000। जी जी बिल्कुल। और कुछ बोले सर अब कंप्लीट है, आइए टोटल्स को कंप्लीट कर ले हम। यहाँ आएगा 24,000, ये 24,000 क्या करना है आपको, ऐड, तो आप जैसे ऐड करेंगे तो 4,000 बचेगा प्लस का, 4,000 का बचेगा प्लस का, ये 20 माइनस के हैं, 24 का के हैं प्लस के, 20 माइनस के हैं और 24,000 का के हैं प्लस के। तो जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 4,000 बचेंगे और 4,000 का के ज्यादा है प्लस के ज्यादा है, इसलिए प्लस का बचेगा। ज्यादा प्लस का है तो प्लस का और ज्यादा माइनस का है तो माइनस का, ठीक है। इससे जोड़ लें हम, 4 इसको दे दिए, 40 और 20 60 और 8 68, 68,000, ये लिखा आपने 68,000। 68,000 आप क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। अब 4,000 में से कितने लेस करने हैं आपको, 68, ठीक है। 4,000 काय के हैं आपके प्लस के, माइनस कितने करने हैं आपको 68, तो माइनस होने के बाद ये बचेगा 64, 64 काय का बचेगा आपका माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे 64,000, काय का बच रहा है माइनस, माइनस मतलब ब्रैकेट, माइनस मतलब क्या लिखेंगे आप, ब्रैकेट। अब इसको क्या लिखेंगे हम, नेट यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।